आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। खुद से मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद हासिल करें। आलमियों में माजूरीन के मौके पर वज़ीर आला के सीआर का माजूर अफराद के नाम पैगाम। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया अपने एहसासात का इजहार। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनतनगर का किया दौरा। जैक कॉलोनी की हनुमान मंदिर के तरक्याती कामों के लिए रखा संग बुनियाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला। तलबा के एहतजाज के बाद प्रोफेसर गिरफ्तार। कुदरती वसाइल को अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करने का भोपाल गैस सानेह से मिलता है सबक। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। पेरो के सदर ने अपनी मुद्दत पूरी करने के अज़्म का किया इजहार। कहा उन्हें अपनी मुद्दत कार पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दुनिया में कामिल इंसान नाम की कोई चीज नहीं है। मसाइल पर काबू पाकर और खुद इत्तेमादी के साथ आगे बढ़कर ही जिंदगी को मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर माजूरों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने इस मौके पर अपने पैगाम में माजूर अफराद पर जोर दिया कि वह खुद से मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद हासिल करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माजूर अफराद के साथ खड़ी है। रियासत तेलंगाना ने माजूरों की बहबूद में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना को माजूरों की फलाह बहबूद में बेहतरीन रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया और मरकज की तरफ से उसे अवार्ड दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि माजूर अफराद की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने के मकसद से महकमा माजरीन को खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे से अलग महकमे के तौर पर कायम किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में हुकूमतों ने कम वज़ाइफ माजूरीन को दिए, ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद माजूरीन को 3016 रुपए वजीफे की रकम मौजूदा हुकूमत दे रही है। वज़ीर आला ने कहा कि वो माजूरों के लिए डबल बेडरूम मकानात, दलित बंधु स्कीमात और दीगर स्कीमों में 5% तहफ़्फ़ुज़ात और मुलाजिमतों में उनके लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी करने वाले माजूर अफराद के लिए मुफ्त कोचिंग, खुसूसी अलाउंस, माजूर अफराद के लिए मुशावरती बोर्ड और शिकायत वसूल करने के लिए खुसूसी वेबसाइट कायम की है। उन्होंने कहा कि हम माजूर अफराद को जरूरी व्हीलचेयर, थ्री व्हीलर, स्कूटीज, बैसाखी वगैरह फराहम करके उनकी रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। माजूर अफराद को खुसूसी तालीम फराहम करने के लिए आश्रम, स्कूल्स और हॉस्टल्स कायम करके प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फराहम की जा रही है। इस तरह उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। रियासती हुकूमत उनकी इज्जत नफ्स, खुद एतमादी को बहाल करने और उनको बाख्तियार बनाने के लिए तमाम जरूरी प्रोग्राम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आने वाले वक्त में माजूरों की फलाह बहबूद के मकसद से मजीद कई प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला और बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव ने कहा कि पेश तिब बहुत आला है। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। मेरी वालिदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वज़ीर तारक रामाराव ने AIG अस्पताल गच्चीबोली हैदराबाद में मुनक्किदा विमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स खानदानी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन तिब के शोबे में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा कर रही है। तेलंगाना की खवातीन तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। KTR ने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने को अहमियत दे रही है। वीहब का क़याम खातून ताजरीन की हौसला अफजाई के लिए अमल में लाया गया। I think it is. So my compliments to the entire family of AIG, because it can't be just one man doing it, it's the entire team. So my compliments. Now, of course, I'm extremely pleased to be here. When he asked me a month ago, I said I'd absolutely be here. And I've cancelled one meeting to be here, sir, I have to tell you that. Because it was getting too much. There's like 5 events and I had to cancel one. But I'm glad to be here. But then I was asking myself, neither am I a woman nor am I in medicine. So what am I doing here? So I asked him, I said, what am I doing here? What am I supposed to speak? He simply said, give us an outsider's perspective.
on what needs to be done, what possibly, we can't see. When you're inside the profession, if you're a doctor or even if you're a woman, you probably end up, with a tunnel vision. So probably giving an outsider's perspective and trying to give you a sense of what I think is happening across the world is what I would love to do today. Medicine has always been looked up to as one of the noblest professions across the world. In fact, even today when I speak to my daughter, who's 13, and when I ask her, what is it that you want to do? I think many fathers, many parents, in fact, in India especially, have had this. वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि मंदिरों को जहनी सुकून का मरकज बनाया जाना चाहिए और ऐसे मंदिरों को हुकूमत और अतिया दहिंदगान के ताउन से तैयार करने की जरूरत है। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने सनत नगर के जैक कॉलोनी में वाक़ हनुमान मंदिर के मेहराब के तामीराती काम के लिए संग बुनियाद रखा। बादअज़म मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि सनत नगर में हनुमान मंदिर पहले से ज्यादा तरक्की कर चुका है और मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो मंदिर की इंफरादियत को मजीद बढ़ाने के लिए 2 मेहराबों का तामीराती काम शुरू करने पर बहुत खुश है। इस दौरान कॉरपोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी और मंदिर के ईओ श्रीनिवास राजू ने रियासती वजीर को बताया कि गांधी मुजस्समे पर एक और मेहराब तामीर किया जाएगा, जिस पर रियासती वजीर ने उनकी तामीर के लिए रजाकारा तौर पर आगे आने पर न सिर्फ सरकारी फंड्स बल्कि अतिया दहिंदगान की भी सताइश की। इस इजलास के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में कॉरपोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी ने आर्ची की तामीर और दीगर तरक्याती कामों के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंदों को बगैर किसी दिक्कत का सामना किए जाने वाले तरक्याती कामों के लिए जरूरी मदद और ताउन फराहम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी, ईओ श्रीवास राजू, डोनर्स ग्रीन सिटी के MD सुब्बा राजू, सुरेश चौधरी, श्रीहरि, कायदीन संतोष, फाजिल, खलील, राजू श्रीवास रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। దేవాలయం భక్తుల సంఖ్య పెరిగింది. రెండోది దేవాలయ అభివృద్ధి కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది, మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఆ దేవాలయానికి ఏంటంటే ఇక్కడ చెక్కాలని కానీ సనత్ నగర్ వాస్తవులందరికీ ఎప్పుడు చిరకాల వాంఛ ఆ దేవాలయానికి ద్వారాలు కడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే సనత్ నగర్ కాలనీ బస్తీ అందరూ కూడా కోరిక, బట్ ఆ కోరిక సాకారం అవుతున్నటువంటి శుభతరుణం. అటువైపు మరి చెక్కాలనీ ఎంట్రన్స్ ఏదైతే ఉందో మన గాంధీ స్టాచ్యూ పక్కన ఆల్రెడీ సుబ్బరాజు గారు అది టోటల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు, వారికి అభినందనలు. అది వెంటనే మీరు ఈ అమ్మ దేవాలయానికి చెక్కాలనీ మధ్యలో నుంచి మనకు ఉన్నటువంటి ద్వారాలు రెండే ద్వారాలు కాబట్టి ఒకటి ఇది మరి ఎండోన్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి ఆర్చ్. దీంట్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ మాంకాళి జాతరకు సంబంధించి ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ఎండోన్మెంట్లు ఉన్నాయి. మన కార్పొరేటర్ గారు ఒక 2 లక్షలు వారు तेलंगाना पुलिस के फोन नंबरात से अवाम को वाकिफ करवाने की मुहिम के तौर पर नवभारत समाचार, टीटीवी न्यूज, सेंसेशनल क्राइम, तहलका न्यूज, टीटी न्यूज के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा फोन नंबरात पर मुश्तमिल कैलेंडर का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। आजमपुरा में वाक़ TRS के दफ्तर में मुनक्किदा इस तकरीब में एडिटर नवभारत समाचार महेश उपाध्याय, CEO टीटीवी न्यूज, एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना नईम गौरी, एडिटर सेंसेशनल क्राइम और तहलका न्यूज डी बसवराज, एडिटर हिंदी डेली संदेश भरद्वाज, रिपोर्टर प्रज्ञा बालम तेलुगु डेली जी बालाकृष्णा, TRS के सीनियर कायद लायक अली के अलावा दीगर मीडिया नुमाइंदे मौजूद थे।
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक प्रोफेसर को थाईलैंड की तालिबान पर जिनसी हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। जराये के मुताबिक पुलिस ने दफा 354 के तहत एक मामला दर्ज किया। मुतासिरा की तफसीलात की बुनियाद पर मजीद दफात का इजाफा किया जाएगा। इस वाक़े के साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गई, जिसने एहतजाजी तलबा के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। एहतजाजियों की जानिब से प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की, उसके खिलाफ नाराबाजी भी की। इन तलबा ने इल्जाम लगाया कि इस मामले की संगीनी के बावजूद यूनिवर्सिटी हुकाम ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। तलबा के एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी फैल गई। मुतासिरा ने पुलिस से की गई शिकायत में इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर उसको कुछ अरसे से जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। तालिबान ने इस शिकायत में कहा कि प्रोफेसर उसको हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और उसको घर में शराब पिलाई गई। बादजा उस पर जिनसी हमला किया गया। ताम लड़की ने उसकी मजाहमत की। बादजा प्रोफेसर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट के करीब अपनी कार में उसको छोड़ दिया। बताया जाता है कि इस प्रोफेसर, जिसकी शनाख्त रवि रंजन के तौर पर की गई है, के खिलाफ पहले ही 3 मामला दर्ज हैं। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट मंडल के पापड़ीगुड़म में एक प्राइवेट बस उलट गई। तफसीलात के मुताबिक खम्भम जिले के सत्तुपल्ली गीतम डिग्री कॉलेज के तलबा आंध्र प्रदेश के कड़म वहार यात्रा पर जा रहे थे। पापड़ीगुड़म के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली वैन से बचने की कोशिश में कंट्रोल खो दिया और करीब में वाक़े गड्ढे में उलट गई। बस में 40 डिग्री तलबा सवार थे, जिनके मिन जुमला 12 को मामूली चोटें आई। जख्मियों को फौरी तौर पर आश्वरावपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ఈరోజు ఉదయం సుమారు 6:30 సమయంలో సత్తుపల్లి చెందినటువంటి గీతాంజలి డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ సంబంధించినటువంటి 40 మంది విద్యార్థులు వాళ్ళ కాలేజ్ నుంచి విహారయాత్ర కోసం కరేంకి వెళ్ళేటప్పుడు అశ్వరావుపేట మండలంలోని పాపిడిగూడెం రోడ్డు వద్ద మూలమర్పుల దగ్గర బస్సు అదుపు తప్పి మన రోడ్ సైడ్ పడిపోయింది। ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికి కూడా ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు। చిన్న గాయాలైన వాళ్ళని పోలీసు వారు హాస్పిటల్। शराब की बोतलों से लदी लारी उलट गई। आंध्र प्रदेश के वायसार जिले में शराब की बोतलों से लदी लारी उलट गई, जिसके नतीजे में शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। यह वाकया जिले के जमलमडगु मंडल के गोरेगनूर और धर्मापुरम गांव के दरमियान पेश आया। शराब की बोतलों से लदी लारी जिले के पुरदट्टूर स्टॉक पॉइंट से जमलमडगु जा रही थी, ताहम इसका टायर पंक्चर होने की वजह से ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लारी उलट गई। इतना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया। पुरदट्टूर के आबकारी हुक्काम ने यहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। अहदेदारों ने बताया कि शराब की बोतलों के 400 केसों की मुख्तलिफ मंडल की शराब की दुकानात में पहुंचाने के दौरान यह हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर दिव्यांग बहनों और भाइयों के अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा, माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मैं अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के अज़्म इस्तिक़ामत और कामयाबियों की तारीफ करता हूँ। हमारी हुकूमत ने बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं जिन्होंने माजूर अफराद के लिए मौक़े पैदा किए और उन्हें नुमाया मुकाम हासिल करने के काबिल बनाया। मोदी ने मजीद कहा, हमारी हुकूमत रसाई पर यकसां तौर पर तवज्जो मरकूज रखती है, जिसकी झलक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक में मिलती है। मैं इन तमाम लोगों की कोशिशों का भी एतराफ़ करता हूं जो माजूर अफराद की जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाने के लिए निचली सतह से काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके 138वें यौम पैदाइश पर खराज पेश करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर प्रसाद के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए एक ट्वीट में कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर याद कर रहा हूं। वो एक अजीम रहनुमा और जुर्रत और इल्मी जोश वलवले का मजहर थे। वो हिंदुस्तानी सकाफत से मजबूती से वाबस्ता थे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन भी रखते थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गैस सानिया की बरसी के मौके पर मुतासरीन को खराज पेश करते हुए कहा कि भोपाल गैस सानिया हम सब के लिए एक सबक है कि हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। भोपाल गैस सानिया की 38वीं बरसी पर चौहान ने यहां सेंट्रल लाइब्रेरी में मुनक़िदा खराज अक़ीदत और हमागीर दुआई इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो इन मरहूमीन को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने भोपाल गैस सानिया में अपनी जानें कमाई। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस सानिया एक सबक है कि हमें अपनी जरूरियात के मुताबिक कुदरती वसाइल से फायदा उठाना चाहिए।
हम हर साल धर्म गुरु गणों को सुनते हैं, एक साथ सुनते हैं तो सचमुच में उनका असर अलग होता है। हम आए हैं तो हम डरे भी नहीं निकल जाते, जब तक आए डट के बढ़िया कर्म है। कैसे बेहतर सेवा की जा सकती, कैसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति की जा सकती। अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग कर्तव्य है, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तक्षशिला इंस्टीट्यूट तराल कश्मीर में कैरियर काउंसलिंग और जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा, अमला और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जिन्होंने इस तरह के इकदाम की सताइश की। इसके अलावा चेयरमैन सिटीजन काउंसिल तराल फारूक तराली और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान तलबा को जदीद तरीन तालीमी मौक़ों के बारे में आगाह किया गया, जबकि इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक्किदा स्कॉलरशिप टेस्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर कुछ तलबा की हौसला अफजाई की गई। जहाँ मैं गया था इनॉग्रेशन में आज तक्षशिला जो इंस्टीट्यूट खुला, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुंतजमीन को, जिन्होंने ये शुरू किया। हमें त्राल के बच्चों को दिल्ली, कोटा, बाकी जगह, बाकी स्टेटों में या श्रीनगर में जाना पड़ता था और फिर कभी पेइंग गेस्ट रहते थे। और हमारी बच्चियां हैं, खासकर सबसे सेफ रहेगा कि एक माँ बाप कहता है कि आज के हालात में मैं बच्ची को कहाँ पढ़ने भेजूं, किस जगह रखूं, तो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया है। हम सबको इसके बारे में, बड़ा लीडिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छी रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। और त्राल में हमें बहुत फैकल्टी है हमारे, मैं भी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे त्राल के अपने बड़े बड़े टीचर हैं, जो शहर में पढ़ाते हैं, जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, जो कोटा में पढ़ाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ आ जाए और इस इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिला के अपने त्राल को और भी शाइन। पेरो के सदर पेड्रो कैस्टेलो ने पेरो की कांग्रेस की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के एक दिन बाद कहा कि उन्हें अपनी मुद्दत कार पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। कॉस्टेलो ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवामी अथॉरिटी और समाजी क़ुव्वतों का जमहूरी शुबा इदारा जाती और हुक्मरानी के हक में होगा। उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस के काला सतही ग्रुप की इब्तदाई रिपोर्ट में पेरो की एग्जीक्यूटिव और कानून साज शाखों के दरमियान बातचीत और सियासी जद्दोजहद का मुतालबा का खैर मकदम करते हैं। आला सतही ग्रुप ने 21-22 नवंबर को मुल्क का दौरा किया था। पेरू की कांग्रेस ने सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने के लिए 73 के मुकाबले 32 वोट दिए, जिस पर 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। फलस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ तनाज़ा खत्म करने के मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए इक़दाम शुरू करे। मोहम्मद अश्तिया ने फलस्तीनी अवाम के साथ एकजहती के आलमी दिन के हवाले से अपने अज़्म का इजहार करते हुए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए मगरबी एशिया के ज़ेर-ए-इत्तिमाम एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान यह तबसरा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए फ़लस्तीन की दरख्वास्त की हिमायत करने और इसराइल पर दबाव डालें कि वो फ़लस्तीन में आम इंतखाबात कराने की इजाज़त दे। फ़लस्तीन 1967 में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के साथ एक आज़ाद रियासत कायम करना चाहता है, जिसमें मगरबी किनारे और गज़ा पट्टी भी शामिल है, जिसकी राजधानी मशरिक़ी यरूशलेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशकश के जवाब में इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी शिराकतदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगले आम इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इनेकाद के अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इमरान खान की पेशकश के फौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इजलास की सदारत की और फैसला किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूबाई हुकूमतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना कोई अक्लमंदी का इक़दाम नहीं होगा। हुक्मरान जमात के एक ज़राए ने डॉन को बताया कि मखलूत हुकूमत देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाएगी। उन्होंने बताया कि मुलाकात में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद नहीं किया गया, ताहम यह फैसला किया गया कि आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। मॉस्को ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन की शराइत मुस्तरद कर दी है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर वाशिंगटन की शर्त यह है कि रूस यूक्रेन से निकल जाए तो मॉस्को मुज़ाकरात में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को बताया कि यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले जरूरी और नागुज़ीर हैं। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही वह मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। पेस्कोव का यह बयान एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान सामने आया, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन के रूस के यूक्रेन से इनकला की सूरत में पुतिन के साथ बातचीत के इम्कान के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
यमन के सूबे हजरमूत में एक मस्जिद पर ग्रेनेड हमले में एक शख्स हलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए। हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। मुकामी जराये ने बताया कि हमला सूबे के गांव में उस वक्त हुआ जब बड़ी तादाद में लोग एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। हमले में एक शख्स हलाक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों से बाज की हालत तशवीशनाक है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खुद से मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद हासिल करें। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर वज़ीर आला KCR का माज़ूद अफराद के नाम पैगाम। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया एहसासात का इजहार। वजीर श्रीवास यादव ने सनत नगर का किया दौरा। जैक कॉलोनी की हनुमान मंदिर के तरक्याती कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला। तलबा के एहतजाज के बाद प्रोफेसर गिरफ्तार। कुदरती वसाइल को अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करने का भोपाल गैस सानेह से मिलता है सबक। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। और पेरो के सर ने अपनी मुद्दत पूरी करने के अज़्म का किया इजहार। कहा, मुझे अपनी मुद्दत पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।